पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नवलगढ़ में यमुना जल समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य सरकार पर तीखे शब्दों में हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल समझौते के तहत एक बूंद भी पानी नहीं आने वाला। सरकार लोगों को केवल गुमराह कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधा तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री इस डर में बैठे हैं कि पता नहीं कब उनके नाम की पर्ची आ जाए। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में पहले पर्ची से जनता को धोखा दिया गया और अब काम के नाम पर। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी डोटासरा ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और समीक्षा बैठकों में अधिकारी मोबाइल देखने में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने प्रशासनिक ढिलाई को भी सरकार की विफलता करार दिया। डोटासरा नवलगढ़ में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा और स्थानीय नेताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कह रहा हूँ, न तो इनसे संरक्षण होगा, न यमुना का पानी आएगा। बूंद भी पानी आ जाए तो गोविंद डोटासरा यहीं खड़ा है, यहीं पंचायत समिति नवलगढ़ के सामने, इस अच्छे गेट के सामने दोबारा आकर के बात कर लूँगा। एक बूंद भी अगर भजनलाल जी के रहते हुए इस भाजपा सरकार यमुना का जल शेखावाटी के चूरू और सीकर को दे दे तो मुझे बता देना। इनके खुद की आंखों में पानी है, चेहरे पे नूर नहीं है, बिल्कुल उदास उदास, मुझे कब पर्ची आ जाए, कब पर्ची आ जाए, इस आशंका में डरे हुए माहौल में बैठे हैं और लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। ये सरकार तो नौटंकी कर रही है, कभी एसआई भर्ती के नाम पे नौटंकी कर रही है, कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। आईएएस आईपीएस की लिस्ट को 6 महीने हो गए। 1 जनवरी को हमेशा ही प्रमोशन होने के बाद में लिस्ट आती है। आज जून चल रहा है, आप समझ सकते हैं। रोजाना का काम हो गया साहब। चित्तौड़ ले लो, जोधपुर ले लो, कोटा ले लो, झुंझुनू ले लो, बीकानेर ले लो, गंगानगर ले लो। रोजाना आए दिन माफिया, बजरी माफिया, भू माफिया पिटाई कर रहे हैं, सरेआम गोली मार करके हत्याएं कर रहे हैं, पैसे लूट के ले जा रहे हैं। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आम व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। और कोई गृह मंत्री किसके पास में है? गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास में। आज तक मुख्यमंत्री का एक बयान आया हो तो बता दीजिए कि लैंड ऑर्डर पे जो समीक्षा बैठकें करते हैं और उसमें सारे अधिकारियों के चेहरे लटके हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कौन सी समीक्षा होगी जिसमें मुख्यमंत्री बोल रहा है और सारे अधिकारी या तो मोबाइल देखने में व्यस्त हैं या आंख मीच करके नींद की मुद्रा में बैठे हैं। तो ये समीक्षा हमने तो पहली बार ही राजस्थान में 70 साल में देखी है। ऐसी कभी समीक्षा होती नहीं है। और मुख्यमंत्री जिस विभाग की समीक्षा लेता है उसका मंत्री वहाँ नहीं रहता है, चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर नहीं रहता है, मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेट्स के साथ में बैठक लेता है, रोजाना दिल्ली अप डाउन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। राजस्थान के साथ में पहले पर्ची में धोखा हुआ और अब जो कामकाज हो रहे हैं उसमें धोखा हो रहा है। ये इसका कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता डट कर सर में तो पहले हुआ ही पड़ा था ना, पर्ची से ही तो बने थे। कौन सी पॉपुलरिटी से बने थे? पर्ची से बने थे। तो पर्ची आती है तो अगला काम कर देता है, नहीं मस्त है। अब उससे आप अपने विजन से काम करने की उम्मीद थोड़ी कर सकते हैं। इस मौके पर राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री केरोड़ी लाल मीणा की ओर से नकली खाद्य बीज के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। डोटासरा ने कहा कि कृषि मंत्री की कार्यवाही से किसानों में भय फैलाया जा रहा है, इससे किसानों में सस्पेंस पैदा हो रहा है और वे भ्रमित हो रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि सरकार और मंत्री का इकबाल ऐसा होना चाहिए कि प्रदेश में कोई व्यापारी नकली खाद्य बीज बेचने की हिम्मत ही ना करे। डोटासरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किसानों को समय पर गुणवत्ता युक्त खाद्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस योजना बनाई गई है। केवल छापों से समाधान नहीं होगा, व्यवस्था मजबूत करनी होगी। इनके मंत्री जो 9-10 महीने तक तो रूट करके चले गए थे, विधानसभा के पूरे सत्रों से बाइकाट किया था और आज खाद बीज और इनके व्यापारियों के गोदामों में जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मंत्री को गोदामे में जाने के बजाय मंत्री में इतना इकबाल होना चाहिए, सरकार का इतना इकबाल होना चाहिए कि कोई व्यक्ति नकली माल बेच ही नहीं सके। और दूसरी उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई। आगे आने वाले समय बरसात हो रही है तो क्या ये सरकार सुनिश्चित करे कि किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, बीज उच्च गुणवत्ता का मिलेगा। ये सुनिश्चित करने का तो काम नहीं कर रहे हैं और एक
भय फैला रहे हैं कि साहब इस तरीके से मंत्री जो है वो आकस्मिक वो करके और नकली जो खाद और बीज का उजागर कर रहे हैं, एक गिरोह का उजागर कर रहे हैं। मान लिया वो हैं तो आप उन पे कार्रवाई करो, लेकिन आप अच्छा क्वालिटी का बीज और जो है वो खाद, ओरिजिनल खाद उपलब्ध कराने की आपकी क्या रणनीति है, क्या सरकार की कार्य योजना है, उसके ऊपर भी सरकार को बताना चाहिए। केवल सस्पेंस क्रिएट करके और सारे खाद और बीजों को नकली बता करके आप किसान को बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं, तो इसको भी सरकार को इसको देखना चाहिए। अगर कोई नकली है, कोई फर्जी बना रहा है, कोई तो उसको पकड़ो और उसको जेल को सलाखे में दो, लेकिन उसके साथ साथ सही गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज उपलब्ध समय के ऊपर, बरसात के समय में उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन मुझे यह सरकार करती नहीं।